ये होता है पास का ना, ये बटन है, रोक देगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग इस पे इंटरनेट पे आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि क्या पढ़ाती हूँ मैं कॉलेज में, और अब जो आपका टॉपिक होगा वो है हमारे पास अप्लाइड अकाउंटिंग। सब्जेक्ट अप्लाइड अकाउंटिंग है और राइटर का नाम है मलिक खादिम हुसैन। ठीक है, और अब जो है बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नाम आपको मेरा पता ही है, तो सबसे पहले मैं अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 16। पहला आपका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। द रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड कंपाइल द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सरकारी इंतजामिया की आमदनी और खर्च से मुतल्लिका लेन देन को दर्ज करना, इनकी दर्जाबंदी करना और मतलूबा नताइज अखज़ करने के अमल को सरकारी हिसाबदारी कहते हैं। ठीक है, डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड कंपाइल द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सरकारी इंतजामिया की आमदनी और खर्च से मुतल्लिका लेन देन को दर्ज करना, इनकी दर्जाबंदी करना और मतलूबा नताइज अखज़ करने के अमल को सरकारी हिसाबदारी कहते हैं। ये आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यानी डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नंबर 1, to make a financial record of government transaction. To make a financial record of government transactions, यानी तमाम सरकारी लेन देन का मालियाती रिकॉर्ड मुरतब करना। तमाम सरकारी लेन देन का मालियाती रिकॉर्ड मुरतब करना। फिर इसी सवाल का दूसरा पॉइंट है, फॉर मकासद लिखने थे ना हमने, फॉर ऑब्जेक्ट्स पढ़ने थे गवर्नमेंट अकाउंटिंग के, तो पहला पढ़ा, अब दूसरा है सेकंड, टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी। टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी क्या मतलब है? सरकारी रकूम के गलत और नाजायज इस्तेमाल को रोकना। सरकारी रकूम के गलत और नाजायज इस्तेमाल को रोकना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फिर, टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट। तीसरा पॉइंट है, टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट, यानी सरकारी मंसूबों की मालियत का तयन करना। सरकारी मंसूबों की मालियत का तयन करना कि गवर्नमेंट ने जितने भी सरकारी मंसूबे किए हुए हैं उनके लिए हमने कितना जो है रकम को मुख्तस करना है, मालियत को मुख्तस करना है, उसका तयन भी हम किस में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, यानी सरकारी हिसाबदारी में। फोर्थ पॉइंट है आपका, टू फैसिलिटेट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स,
4 ऑब्जेक्ट्स क्या है? टू फैसिलिटेट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, यानी हिसाबात की जांच पड़ताल को मुमकिन बनाना। क्या है? हिसाबात की जांच पड़ताल को मुमकिन बनाना। ये थे हमारे 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग ईयर। डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग ईयर। द फाइनेंशियल पीरियड फॉर द compilation of government accounts is called as accounting year. It starts from 1st July and end of 30th June every year. ठीक है, the financial period for the compilation of government accounts is called as accounting year. It starts from 1st July and end on 30th June every year. क्या मतलब है? हुकूमत के मालियाती हिसाबात को मुरत्तब करने के अरसे को सरकारी माली साल कहते हैं। हुकूमत के मालियाती हिसाबात को मुरत्तब करने के अरसे को सरकारी माली साल कहते हैं। पाकिस्तान का माली साल 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। पाकिस्तान का माली साल स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 जुलाई से, और 30 जून को हमारा माली साल खत्म हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फिर आपका, व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट। व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट? क्या ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट मीन्स द सर्टेनिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। Audit is made to see that the record is correct and according to rules and procedures. ठीक है, कि हिसाबात की जांच पड़ताल को ऑडिट कहते हैं। गवर्नमेंट के जितने इदारों ने अपने हिसाबात किए हुए हैं आमदनी और खर्चात के, उनके हिसाबात की जांच पड़ताल को ऑडिट कहते हैं। ऑडिट के दौरान हिसाबात की दुरुस्तगी और खर्च के कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद का जायजा लिया जाता है। ऑडिट क्या है? फिर उसके दौरान क्या होता है? ऑडिट के दौरान हिसाबात की दुरुस्तगी और खर्च के कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद होता है। आया गवर्नमेंट के तमाम महकमों ने जो अपने हिसाबात किए हुए हैं वो दुरुस्त हैं, और जो ऑडिट के कवायदो ज़वाबित हैं, ऑडिट करते वक्त उन पर अमल किया गया या नहीं, ये क्या करते हैं? हम ऑडिट के दौरान चेक करते हैं और इसे ऑडिट कहते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन दैट गवर्नमेंट अकाउंट्स आर कैश अकाउंट्स। Explain that government accounts are cash accounts. It means the government accounts are based on the actual receipts and payment of cash. The credit transactions are not recorded in government accounting. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सरकारी लेन देन हमेशा नकद सूरत में होते हैं। सरकारी हिसाबात में उधार लेन देन का कोई इंदराज नहीं किया जाता। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग में हम नकद लेन देन का हिसाब रखते हैं और उधार का हम इसमें हिसाब किताब नहीं करते, कैश का करते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये है कि सरकारी लेन देन हमेशा नकद सूरत में होते हैं। सरकारी हिसाबात में उधार लेन देन का कोई इंदराज नहीं होता। समझ आई? फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर कैश अकाउंट्स।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डिफाइन हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स को बयान करें, डिफाइन करें। एवरी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड अंडर सेपरेट टाइटल। Each title is given a unique code for classification. These codes are called head of accounts. ये भी हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़े थे, हेड ऑफ अकाउंट्स, कोड ऑफ अकाउंट्स। तो हेड ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है? हर सरकारी आमदनी और खर्च को मखसूस उन्वान के तहत दर्ज किया जाता है। यानी हर सरकारी आमदनी और खर्च को मखसूस टाइटल के तहत दर्ज किया जाता है, और वो टाइटल क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। उन्वान जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। हर उन्वान का एक मखसूस कोड नंबर होता है। इस मखसूस नंबर को खाते का उन्वान कहते हैं। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था लेजर्स वगैरह, तो उसमें हमने पढ़े थे ना अलग-अलग खाते और उनके नंबर भी अलग-अलग थे। तो यहाँ वही आ रहा है आपका कि डिफाइन हेड ऑफ अकाउंट्स। एवरी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड अंडर सेपरेट टाइटल। ईच टाइटल इज गिवन a unique code for classification. These codes are called head of accounts. हर सरकारी आमदनी और खर्च को मखसूस उन्वान के तहत दर्ज किया जाता है, और हर उन्वान का एक मखसूस कोड होता है। इस मखसूस नंबर को खाते का उन्वान कहते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है 7th, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। Define classification of accounts. The government accounts are divided into various categories according to object and function. The division of accounts is called as classification of accounts. ठीक है। Define classification of accounts. The government accounts are divided into various categories according to object and function. The division of accounts is called as classification of accounts. यानी सरकारी खातों को इनकी नौयत और मकसद के एतबार से मुख्तलिफ उन्वानात के तहत दर्ज किया जाता है। सरकारी खातों को इनकी नौयत यानी इनके ऑब्जेक्ट और इनके फंक्शन यानी मकसद के एतबार से मुख्तलिफ उन्वानात के तहत इनको दर्ज किया जाता है। इस तकसीम को हिसाबात की दर्जाबंदी कहते हैं। इस डिवीजन को या इस तकसीम को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी हिसाबात की दर्जाबंदी करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, डिफाइन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। डिफाइन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। Functional classification means the reporting of transactions according to its sector and department. The function codes are allotted with regard to major, minor and detail functions. 8 क्वेश्चन क्या है? Define functional classification. ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मीन्स द रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स सेक्टर एंड डिपार्टमेंट। द फंक्शन कोड्स आर allotted with regard to major, minor and detail function.
जब सरकारी हिसाबात को मुख्तलिफ महकमों और शोबों में तकसीम किया जाता है तो हर एक महकमा या शोबा को कोड फंक्शन कहते हैं। इस तकसीम को मज़ीद तकसीम करने के लिए हर महकमा के लिए बुनियादी, ज़ेली और तफसीली कोड मुकर्रर किए जाते हैं। ठीक है, जब सरकारी अखराजात को मुख्तलिफ महकमों और शोबों में तकसीम किया जाता है तो हर एक महकमा या शोबा के कोड को फंक्शन कहते हैं। इस तकसीम को मज़ीद तकसीम करने के लिए हर महकमा के लिए बुनियादी, ज़ेली और तफसीली कोड मुकर्रर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन बजट। डिफाइन बजट। द एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर्ड at the beginning of every year are called as budget. The government expenditures are made accounting to budget. ठीक है, डिफाइन बजट का क्या मतलब है? द एस्टिमेट यानी अंदाजा लगाना ऑफ रेवेन्यू, आमदनी एंड एक्सपेंडिचर और अखराजात का, प्रिपेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर आर कॉल्ड एज बजट। ठीक है, कि हर साल के आगाज में सरकारी अखराजात और आमदनी का तखमीना तैयार करना बजट कहलाता है। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू बजट। सरकारी अखराजात इस बजट के मुताबिक किए जाते हैं। ठीक है, सरकारी अखराजात इस बजट के तहत किए जाते हैं, यानी हर साल के आखिर में हर साल के आगाज में यानी शुरू में सरकारी अखराजात और आमदनी का तखमीना तैयार किया जाता है, यानी अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको बजट कहते हैं। सरकारी अखराजात इस बजट के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द स्टेजेस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नंबर 1, the names of functional classification. Number 1, मेजर फंक्शन यानी बुनियादी फंक्शन। नंबर 2, माइनर फंक्शन यानी ज़ेली फंक्शन। थर्ड, डिटेल फंक्शन यानी तफसीली फंक्शन। ठीक है, तो ये नाम थे क्लासिफिकेशंस के, ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, define object classification. Define object classification. The object classification is made with regard to the nature of expenditure. जब अखराजात को नौयत और मकासद के एतबार से तकसीम किया जाता है तो इसको ऑब्जेक्ट कोड्स कहते हैं। द मेजर, माइनर एंड डिटेल्ड ऑब्जेक्ट इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। इन ऑब्जेक्ट्स के बुनियादी, ज़ेली और तफसीली कोड मुकर्रर होते हैं। ये कोड तमाम महकमों के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, डिफाइन ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? द ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इज मेड विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। द मेजर, माइनर एंड डिटेल ऑब्जेक्ट इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। जब अखराजात को नौयत
और मकासद के एतबार से तकसीम किया जाता है तो इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के बुनियादी, ज़ेली और तफसीली कोड मुकर्रर होते हैं। ये कोड तमाम महकमों के लिए एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। What do you know about अकाउंटेंट जनरल ऑफिस या AG ऑफिस? अकाउंटेंट जनरल का एब्रीविएशन है AG ऑफिस। What do you know about अकाउंटेंट जनरल या AG ऑफिस? The AG office is situated at each provincial headquarter. The office is responsible to control the accounting system of the province. The head of office is called accountant general. The branches of the office are in each district. The head of the district office is called district account office. ठीक है। हर सूबे के निज़ाम हिसाबदारी को मुनज़्ज़म करने के लिए अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर कायम होता है। हर सूबे के निज़ाम हिसाबदारी को मुनज़्ज़म यानी बेहतर, अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या होता है? एक अकाउंटेंट जनरल दफ्तर कायम होता है। इसको AG ऑफिस कहते हैं। ये दफ्तर सूबे के निज़ाम हिसाबदारी को चलाने का जिम्मेदार होता है। किसको चलाने का जिम्मेदार होता है? सूबे के निज़ाम हिसाबदारी को चलाने का जिम्मेदार होता है। इसकी शाखें हर ज़िले में होती हैं, जिनको ज़िले दफ्तर खजाना कहते हैं। ठीक है। हर सूबे के निज़ाम हिसाबदारी को मुनज़्ज़म करने के लिए अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर कायम होता है। इसको AG ऑफिस कहते हैं। ये दफ्तर सूबे के निज़ाम हिसाबदारी को चलाने का जिम्मेदार होता है। इसकी शाखें हर ज़िले में होती हैं, जिनको ज़िले दफ्तर खजाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you know about district accounts office? What do you know about district account office? कि district account office के बारे में बताएं। The office which works under the AG office for control of the accounting work of the district is called as district accounts officer. The head of this office is called as district account officer. This office records the receipts and payments on behalf of government at district level. हर ज़िला में AG ऑफिस की नुमाइंदगी के लिए ज़िले दफ्तर खजाना होता है। ऊपर हमने AG ऑफिस पढ़ा, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। तो हर ज़िले में AG ऑफिस की नुमाइंदगी के लिए ज़िले दफ्तर खजाना होता है। इस दफ्तर के सरबराह को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कहते हैं। इस दफ्तर के सरबराह को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कहते हैं। ये दफ्तर ज़िला के तमाम महकमों के हिसाबात का निगरान होता है। ये दफ्तर ज़िला के तमाम महकमों के हिसाबात का निगरान होता है और ज़िला में सरकारी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखता है। और ज़िला में सरकारी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, समझ आई? What do you know about डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस? डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस क्या करता है?
कि हर ज़िला में एजी ऑफिस की नुमाइंदगी के लिए ज़िले दफ्तर ख़जाना होता है। इस दफ्तर के सरबराह को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कहते हैं। ये दफ्तर ज़िला के तमाम महकमों के हिसाबात का निगरान होता है। हर ज़िला में सरकारी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 13 हो गए। शार्ट क्वेश्चन आंसर हमने पढ़ लिए। ठीक है, और आज के लिए यही आपके 13 क्वेश्चन थे। बाकी शार्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।